सक्सेस स्टोरी है ये। फिनलैंड का डिपेंडेंट जिसको स्टूडेंट स्पाउस का वीज़ा है, स्टूडेंट डिपेंडेंट भी हमारे साथ में है। तो ये देखिए बहुत ही एक केस स्टडी भी इसको हम कह सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। इसको हम एक केस स्टडी भी कह सकते हैं। ये वीडियो का बनाने का मकसद या आपको ये वीज़ा दिखाना या रेजिडेंसी परमिट दिखाना कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में जाएं अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट के साथ। इसका दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे जो चैलेंजेस हैं हर एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ सकते हैं, हर एक डिपेंडेंट को फेस करने पड़ सकते हैं जब भी उन्होंने फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। तो मिग्री ने जितने भी डिपेंडेंट केसेस थे, स्टूडेंट डिपेंडेंट केसेस थे, तो उनको लंबे समय से पेंडिंग में रखा हुआ था। अभी डिपेंडेंट केसेस के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो केस है आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद अभी ये रेजिडेंसी परमिट होकर आया है। अभी ये देखिए कि स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। डिपेंडेंट पिछले 9 महीने से बेचारा, मतलब उसको आई थिंक 6-7 महीने से ज्यादा हो चुका है, यहीं पर है। तो स्टूडेंट की सिचुएशन और डिपेंडेंट की सिचुएशन समझ सकते हैं और फेडअप भी होते होंगे, ये इरिटेटेड भी होते होंगे कि यार कैसी एजेंसी के पास फंस गए, कैसी कंट्री में हमने केस डाल दिया, अभी फर्दर क्या करें। बट इनको एक ही चीज बताई जाती थी, पेशेंस रखें भैया, तभी कोई ना कोई रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इम्पेशेंस होंगे, आप अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं या व्हाट्सएवर है, उसमें नुकसान आपका है। लेकिन पेशेंस रखी। अभी ये देखिए कि कुछ केसेस में स्टूडेंट्स ने या डिपेंडेंट्स ने पैसे रिश्तेदारों से बोरो किए होते हैं, तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि अभी हमारे पैसे वापस दे दो, 9 महीने पैसे बैंक में पड़े हैं। तो ऐसी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, रात को नींद नहीं आती, नेगेटिव थॉट चलते हैं। तो ऐसी चीजों को हर एक स्टूडेंट और डिपेंडेंट को चैलेंज करना पड़ सकता है। तो अभी मैं लेटेस्ट अपडेशन ये भी बता दूं कि मिग्री ने जो फिनलैंड में स्टूडेंट वीजा है, जिन बच्चों ने जनवरी में जाना था 2025 में, और उनके डिसीजन नहीं आए, जिन बच्चों ने ये भी लेकर जो सितंबर या अगस्त 2024 में जाना था, उन स्टूडेंट्स के भी केस स्टक किए हुए हैं। तो ऐसा है कि क्यों स्टक किए हुए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन क्या है कि यहाँ से बहुत सारे गलत एजेंट्स ने बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर, फेक मैरिजेस करवाकर, फेक बैंक स्टेटमेंट ने लगाकर और गलत प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को वहां पर भेजा है। जैसे पीजी डिप्लोमा जाने से पहले या वोकेशनल पेड प्रोग्राम्स जाने से पहले बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग या उसके फैक्ट्स के बारे में अवेयर नहीं किया गया। तो जब बच्चा वहां जाता है तो वहां जाने के बाद उसको जो सिचुएशन जब पता चलती हैं तो नेचुरली बच्चा फेडअप होता है। होने के बाद वो फिर फर्दर कंप्लेंट्स करता है यूनिवर्सिटीज के साथ, मिग्री के साथ, मेरे साथ इस तरीके के स्कैम्स हुए हैं। तो वो एजेंसी जो इस तरीके से फिनलैंड में या किसी भी कंट्री में किसी को भेजती हैं, तो उनके लिए भी ये एक बिग प्रॉब्लम है। और इवन स्टूडेंट्स के लिए तो समझो कोई कैरियर बेचारों का खराब ही है जब वो पहुंचता है इतनी फीसें लगाकर। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो आप हर एक कंसल्टेंट की वीडियो जरूर वॉच करें। ये नहीं कहता कि मेरी वॉच करें। और हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप फ्री में वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें कि अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में जाने की है। तो अभी जो बच्चे फिनलैंड में विद डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं तो उनके लिए चैलेंजेस हैं। डिपेंडेंट के जो केसेस हैं, आइदर वो स्पाउस का है या बच्चों का है, मे बी 3 महीने से लेकर 9 महीने डिले हो सकता है। स्टूडेंट को पहले ट्रेवल करना पड़ सकता है। तो कुछ टाइम ऐसा था कि स्टूडेंट के और स्पाउस के वीजा इकट्ठे ही ग्रांट होते थे, या 15 दिन या 20 दिन या 2 दिन के अंदर आ जाते थे। अभी ऐसे चैलेंजेस बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि फिनलैंड में जाने से पहले प्रिकॉशंस जरूर लें। हमारे पास स्पाउस के साथ आपने फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है, नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, उनके ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर आफ्टर आप डिसीजन लें कि आपने किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में जाना है। अभी डिपेंडेंट की भी सिचुएशन पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे इनको थॉट आते थे, और क्या सर्विसेज के बारे में पूछेंगे, क्या इनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर पूरा 1 साल हो गया। साल से ज्यादा के साल है? साल से ज्यादा हो गया। फिर भी साल हो चुका है। तो हमारे पास आने से पहले बहुत सारे और भी कंसल्टेंट हैं, बच्चों को फॉरेन में भेजते हैं, तो वहां पे भी कांटेक्ट किया था। हमारे बारे में पता भी कहां से लगा था? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था आपकी वीडियो, तो मेरे को
सही लगा कि आप पूरा ओपनली बताते हो स्टूडेंट को, तो इसलिए फिर मैंने आपसे लगवाने वाले सोचा कि नहीं इनसे। आपकी मैरिज हुए कितना टाइम हो चुका है? साल जब पहले आए थे उस टाइम मैरिज? सर मेरी जब मैं आया था तो मेरी मैरिज 1 ईयर ओल्ड थी, तो 1 साल पुरानी मैरिज थी। हाँ जी। आपकी एज कितनी है और आपकी वाइफ की कुछ आइडिया? दोनों की 27 है मेरी। हाँ 27 की है, क्योंकि 21 साल वाला रूल भी अभी आया है, तो इनकी तो चलो ज्यादा है। तो आपकी वाइफ वहां पर कौन से प्रोग्राम में गई है फिनलैंड? सर बीएससी नर्सिंग टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग में गई है। तो उन्होंने आईएलटीएस पीटी किया हुआ था? हाँ सर आईएलटीएस किया हुआ था। तो उनको वहां पर फिनलैंड गए हुए कितना टाइम हो चुका है? सर टोटली 6 मंथ हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके वहां पहुंचे हुए। हाँ जी। तो आपका जो रेजिडेंसी परमिट है उनके साथ में अप्लाई किया था आपने? हाँ जी सर। तो आपका रेजिडेंसी परमिट कितने टाइम के बाद? सर मेरा 9 महीने के बाद आया। 9 महीने के बाद आया है। स्टूडेंट वहां पहुंच चुका है। तो अभी स्टूडेंट वहां पहुंचने के बाद वहां की सिचुएशंस, वहां पे जो खर्चे हैं कितने हैं? वहां पर आपने 1 सेमेस्टर की फीस देकर गए थे, अगले सेमेस्टर की फीस है, तो क्या उन्होंने वहां पर पैसे कमाकर आपको भी भेजे या आपने उनको भेजे? नहीं सर, वो ये है कि जो जॉब है वहां पे मिल जाती है इजीली, ऐसी कोई नहीं कि लैंग्वेज का मेन है, जिसको लैंग्वेज आ रही है उसको जॉब इजीली मिल जाती है। आप एक पर्सन है जिसने इजीली बताया, लेकिन हमारी डिक्शनरी में इजी वर्ड है नहीं है फॉरेन की कंट्री का। तो वहां फीस कैसे आपने यहाँ से भेजी या उसने बेचारी ने कमाकर कुछ किया? 3000 यूरो तो खुद उन्होंने कर लिए। हाँ जी। तो बाकी आपने खुद जहाँ पर मैनेज। देखो ऐसे चैलेंजेस फेस। अभी आपने भी जाना है, तो वहां की सिचुएशंस के बारे में आपकी वाइफ क्या बताती है? हाँ बिल्कुल, सारा मेरे को बता चुके हैं क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो आपने वो अभी ये 6 महीने में आपके माइंड में क्या चलता था कि आएगा कि नहीं आएगा, कि प्रॉब्लम आएगी, क्या चलता था? यही था कि डिसीजन आ नहीं रहा, कि बहुत मैं नेगेटिव भी बहुत बीच में रहा, ठीक है, डिप्रेशन में भी रहा कि मेरी किस्मत क्यों ऐसी बनाई होगा ने कि मेरा कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा, ना मेरा मिग्री कोई डिसीजन दे रही है ना मेरे को बता रही है कि रिफ्यूज होगा। तो हमारे ऊपर तो बड़ा आप खपा होंगे कि यार कैसे एजेंट, अनपढ़ से एजेंट होंगे, पल्ले पड़ गए, कोई ऐसे भी लग रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल लगा सर, मेरे को लगा कि हाँ मैं तो फंस गया कहीं पे आके। तो चलो आपने भी पेशेंस रखी, आपने मेरे को समझाया, ना समझा तो उसके बाद सब्र रखने के बाद भगवान ने उसका फल दे दिया। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। अभी आप गुस्सा होंगे, आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, टेंशन में रहेंगे, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। हाँ, आपका एजेंट आपको कॉपरेशन के बारे में बताइए। कभी आपने फोन किया हो, कभी ऑफिस में विजिट की हो, कभी हमने आपको टाइमली कोई रिप्लाई ना की, उसके बारे में कुछ बताइए। जो जितने भी सर्विस बहुत अच्छी है आपकी। जब भी मैंने रात को भी मैंने फोन किया ना अगर 8 बजे, तो आपके जो क्लाइंट, आपके जो ऑफिस के बंदे उन्होंने उठाया है। देखिए तो मेन सर्विस मेन चीज है, बाकी देखो डिसीजन है उन्होंने देने हैं। तो लेकिन एट द एंड ये डिसीजन आ चुका है। तो अगर आपका भी केस इसी तरीके से कोई स्टक है, आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, हमारा कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।